देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान जो टैक्स का पोटेंशियल है वो फुली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, एक बात। दूसरी बात ये क्लियर है कि निज़ाम मसावी नहीं है। जो वेज अर्नर है वो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है पाकिस्तान में, और जो रिटेल, एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी यानी कि जो वेल्थ ओनर्स हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का मुसावी टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा। तीसरी बात जो यहाँ है वो ये है कि टैक्स फाइलिंग के निज़ाम को आसान बनाना, और चौथी बात ये है कि इसको ऐसा बनाना कि ये डिसइंसेंटिवाइज कर रहा हो अनप्रोडक्टिव यानी कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। जैसे भाई पहले कह रहे थे, चप्पल बनाने में या बत्ती बनाने में जो दुनिया को बेच सकें। अब ये सारे निज़ाम को देखें, खाली रिटेल और होलसेल को टैक्स नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि 3.5 मिलियन या 3 मिलियन के करीब अगर आपका रिटेलर है तो उसमें से हार्डली 3 लाख टैक्स नेट में है इनकम के। तो इसका मतलब है कि अगर 10% लोग टैक्स देंगे तो फिर आईएमएफ से मांगते रहें। ये तो फैसला आपने करना है ना जी, कि अगर आप 8-9% टैक्स टू जीडीपी रखेंगे, इंडिया 18 पे है, जस्ट इमेजिन करें, तो आपके खर्चे नहीं पूरे होंगे, फिर आप वही चीजें मांग के पूरे करेंगे। इंटरेस्टिंगली खान साहब, यहाँ पे हम लोग टैक्स तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री शट डाउन होकर दूसरे मुल्कों में लेके जा रही है, वहां पे वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां के मुल्कों को फायदा हो रहा है। तो यहाँ की मतलब अच्छी बात है टैक्स नेट में आप उनको लेकर आए, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि कोई इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, थोड़े से पर्क्स ऑफर करने चाहिए इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए कि यार इतनी चलो बिजली महंगी है, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये ले थोड़ा सा रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से। और जो कोर इश्यूज हैं, अगेन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, पावर मेजर इशू है पाकिस्तान का, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। वही वाली बात है कि लाहौर के अंदर जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से आपने आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवा दी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कंट्रोल नहीं किया। बात यही है कि आप अपने फंडामेंटल इश्यूज देखें, उसकी प्रायोरिटी बिल्ड करें। एक्चुअली अगर आप मुझे पूछें तो मैं टैक्स के निज़ाम से ऊपर अगर कोई चीज़ इस वक्त रखता हूं तो जो आप कहेंगे कि अगर शुरू करना हो रिफॉर्म, और अगर आप कहेंगे अच्छा नहीं, यू ओनली हैव टू डू वन रिफॉर्म इन पाकिस्तान, तो वो एनर्जी सेक्टर का ही होना चाहिए, इसलिए कि ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना ज्यादा ऐड कर रहा है। इस वक्त बिजली की जो औसतन कीमत एवरेज है वो 30 रुपए यूनिट है, ये एक एवरेज कीमत है। ये अगले जुलाई में जो अब आएगा ये 7 रुपए और तकरीबन बढ़ने जा रही है। इसमें अगर आप टैक्सेस, इसमें आप वो जो टीवी का एक वो लेते हैं, टीवी टैक्स, रेडियो टैक्स, खाना पीने का टैक्स, सांस लेने का टैक्स, तो ये 50-60 रुपए हो जाएगा। अब आप इसको समझिए कि ये बिल्कुल ठीक बात है। पावर थेफ्ट, पावर लॉसेस, पावर इनएफिशिएंसीज, पावर क्योंकि सारा सरकार चला रही है। इसको अगर निज़ाम को तंजीम नौ नहीं करेंगे, पॉलिसी का भी और ये जो ऑपरेशंस हैं इनके डिस्कोर्स जेनकोस को चलाने का भी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी, तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान को इनएफिशिएंट कर देगा दुनिया से भी compete करने में, और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर को पैदावार बढ़ाने में, एंड ऑफ कोर्स आपके जो लोग हैं उनकी जो दिमागी तवाज़ुन है वो हिला के रख देता है, बिकॉज पीपल गेट अनकंफर्टेबल। आई एग्री विद यू। सो पावर एंड गैस एंड पेट्रोलियम, द एनर्जी सेक्टर, इसका मतलब है अब थोड़े मतलब हर वक्त यही बहस, वो चोरी कर रहा है इसको पकड़ लें। भाई इस चीज से तो निकलना पड़ेगा ना। सोच ये है कि बिजली ज्यादा है, बेचनी कैसे है, ज्यादा बेचेंगे पर यूनिट कॉस्ट नीचे आएगी। नाउ start with, that's your first premise. If that's your first premise, then let's think ना कि what are the new थिंक तो नहीं हो रहा खान साहब,